हेलो स्टूडेंट, हम कक्षा 8 का आज हम प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। 2.1 में पिछले वीडियो मैंने बता चुका आप लोगों को 1, 2, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया है और कुछ बेसिक भी समझा है। आप लोग नहीं देखे तो जाइए प्ले लिस्ट में और इसको विस्तार से इसको बताया है, इसके बेसिक बताया है, तो आप लोग जरूर जाकर देखें। उसमें प्ले लिस्ट में जाकर सब मिल जाएगा, सभी वीडियो और पिछले 1.1 भी मिल जाएगा। तो क्लास 8 का जो नया बुक आया है एनसीईआरटी बुक जो नया अपडेट हो गया है, तो उसका पे वीडियो बन रहा है। तो 1, 2, 3 मैंने बना चुका है 2.1 का। अब हम आज से बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग कैसे बनेगा। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 4z यानी 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो आपको बताया था पिछले वीडियो में मैंने कि इसको हम लोग जेड रहता है इसको बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। जो गिनती में रहता है उसको हम लोग अचर बोलते हैं और जेड एक्स और रहता है ऐसे करके, तो हम लोग इसको बोलते हैं चर। हमको चर को एक साइड कर लेना है, यानी 4z ये है और 2z ये है। ये हमको क्या करना है, इसको देखिए हम बनाते हैं कैसे। 4z ये प्लस में 2z लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2z, यानी हम आपको बताया था पिछले वीडियो में आपको कि यहाँ पर प्लस में है तो इधर आके माइनस में होता है 2z बराबर ये 6 का 6, ये प्लस में 3 है तो इधर आके माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग बताता हूँ मैं कि यहाँ पर 4z में से 4z में से 2z घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 बचेगा, यानी 2z बचेगा यहाँ पर। और उसके बाद 6 में से 3 घटेगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से z यहाँ पर लिखते हैं, z बराबर ये 2z मतलब 2 गुणा z लिखा हुआ है तो ये भाग के रूप में इधर आ जाएगा, यानी 3 बटा हो जाएगा 2। तो ये हो गया z का मान आपका निकल गया, z का मान निकल 3 बटा 2 निकल गया आपका। उसके बाद से आपको कह रहा था क्वेश्चन में कि हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो जांच भी करना है, तो आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था ये जांच कैसे करना है। तो पहले आपको लिख देना है जांच, उसके बाद से फिर से क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा यहाँ पर 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा बढ़िया से, यहाँ पर जैसे कि z का मान हम लोग 3 बटा 2 लेकर आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे z का मान z बराबर 3 बटा 2 रखने पर। अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा, जैसे कि 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा छिप रहा था गुणा लिखते हैं। यहाँ पर जेड का मान हम लोग 3 बटा 2 ले गए, 3 बटा 2 लिख दिया हमने। प्लस यहाँ पर है तो प्लस लिख दिया, यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा बराबर 6 प्लस फिर 2 गुणा यहाँ पर जेड का मान कितना है तो 3 बटा 2, 3 बटा 2 का 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर गुणा में है ये चीज, तो गुणा में है तो 2 दूना 4 ही कट जाएगा। और इधर देखते हैं हम लोग ये 2 से ये 2 दोनों कट जाएगा, दोनों के दोनों गुणा में है तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा ये 6। और उसके बाद प्लस का प्लस यहाँ पर 3 है, ये तो 3 का 3 लिखते हैं बराबर 6 के 6 लिखते हैं प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 के 3 हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर 6 3 9 बराबर यहाँ पर 6 3 9, यानी दोनों के दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर हो गया RHS का। इसका मतलब हम लोग का सत्य है, ये हम लोग का आंसर सही आ गया है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा LHS बराबर RHS का। तो हम लोग जांच भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कैसे कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 1, 5 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। तो हमको x और जितने भी x हो गए और सबको एक साइड छाड़ना हमको, तो 2x लिखा हुआ है यहाँ पर, 2x रहने देते हैं, यहाँ पर माइनस में x है तो इधर आकर प्लस में x हो जाएगा। और 14 के 14 ये माइनस में 1 है तो इधर आकर प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है, 2 गो x ये आई गो x ये कितना हो जाएगा, 2 गो एगो 3 x हो जाएगा। अब बराबर 14 गो 1 15 होता है, 14 15 हो जाएगा। हमको करना क्या है, यहाँ पर 3 गुणा x समझिए लिखा हुआ है, यहाँ पर गुणा चिपर आता है, x यहीं पर छोड़ देते हैं और 3 यहाँ पर गुणा के रूप में, तो इधर हो जाएगा भाग के रूप में, 3 यानी 15 बटा 3 हो जाएगा, 3 5 15। x का मान आ गया आपका, x बराबर 5 आ गया, यानी x का मान हम लोग का 5 आ गया। तो जब x का मान 5 आ गया तो हमको जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा जांच भी हमको करना है, तो जांच यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन फिर से वहां से उतारते हैं 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन आप लोग उतार लिए। फिर यहाँ पर x का मान x बराबर 5 रखने पर यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली मान पुट कर देना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 2 का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा तो गुणा x का वैल्यू कितना रखना है 5, फिर उसके बाद सॉरी माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एक तब बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा, ये माइनस है आपका, माइनस है बराबर 14 का 14। अब माइनस यहाँ पर x का मान कितना रखना है, तो 5 रखना, रख दिया हम लोग। 5 दूना 10 को गुणा करते हैं, 5 दूना 10 माइनस 1 बराबर, फिर यहाँ पर 14 में से 5 घटाते हैं, तो 14 में से 5 घटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 में से 5 घटे 9 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 10 में से 1 घटेगा 9, अब बराबर 9, यानी दोनों के दोनों बराबर हो गया, यानी LHS बराबर हो गया RHS का, यानी दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब सत्य हम लोग जांच भी कर लिए और यहाँ पर x का भी वैल्यू निकल गया हम लोग का। तो हमने 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिया। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे है। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, 8x + 4 बराबर 3, x - 1 फिर प्लस 7। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आगे देखिए बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 8x + 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 8x + 4 लिख देते हैं। यहाँ पर गुणा रहता है, यानी 3 से हम लोग x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। अब +7 है, +7 रह जाएगा, यानी 3 से x में गुणा करेंगे 3 से हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस डाल दिए, फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस यानी 7 का 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब हम बताते हैं आपको x वाला जितने भी चीज रहता है, x वाला जितने में रहता है, x को एक साइड छटा जाता है। तो x को हम एक साइड लाएंगे हम लोग। आप देखिए जैसे कि यहाँ पर 8x हो गया, ये प्लस में 3x है, यानी माइनस में इधर 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि प्लस में 4 था, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, बचेगा कितना था, -3 और +7। ये प्लस में 4 था तो इधर माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3x को हम लोगों ने इधर माइनस में ला लिया, प्लस में 3x था तो इधर माइनस में ला लिए। ये प्लस में 4 था तो माइनस में 4 इधर चला गया। आज जैसे है वैसे के वैसे ही हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग करते हैं 8x में से 3x घटेगा 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 4 और 3 7, 4 माइनस माइनस प्लस होता है। आपको बताया था पिछले वीडियो में मैंने कि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप जाकर देख लीजिएगा। अब प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस होता है, फिर माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणा माइनस बराबर होता है माइनस होता है। आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस पर। और उसके बाद देखिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 को 3 कितना होता है, 7 होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, इससे कि चिन्ह माइनस के यहाँ पर रहेगा, अब प्लस में 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 5x माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 7 में 7 घटेगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा x यहीं पर छोड़ देते हैं, यानी 0 बटा ये हो जाएगा 5, इसको काटेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, यानी x का मान हम लोग का निकल गया 0। x का मान निकल गया 0, तो हमको जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन उतारते हैं। 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 +7, ये क्वेश्चन हम लोगों ने उतार लिया। अब यहाँ पे देखते हैं x का मान रखने पर, x बराबर 0 लेकर आए हैं, तो x बराबर 0 रखने पर है ना, रखने पर अब हम लोग करते हैं क्या, 8 गुणा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखना, +4 बराबर 3, यहाँ पर पोस्ट में x है तो x के ऊपर 0 रखना, -1 +7। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं 8 में 0 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस में 4 हो जाएगा, तो 0 कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना हमको, कि बराबर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 हम लोग क्या करना है, 3 से गुणा करना है 0 में, ये हो जाएगा आपका 0, फिर माइनस का माइनस, 3 में 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3, आप प्लस, ये 7 लिखा हो तो 7 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 4 0 जोड़ेंगे 4 होता है, और बराबर यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 3 घटेगा, 7 में से 3 घटेगा आपका 4 होता है, 7 में से 3 घटेगा 4 हो जाएगा। 3 का चिन्ह रहेगा प्लस या माइनस का, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा किसका है, माइनस का ज्यादा है कि प्लस का ज्यादा है, यहाँ पर देखेंगे प्लस का ज्यादा है, इसलिए प्लस का चिन्ह है, तो 4 और बराबर 4, इन दोनों के दोनों प्लस में, इसका मतलब LHS बराबर हो गया RHS का, यानी हम लोग का ये भी सत्य हम लोग जांच कर लिए, तो ये भी सही हो गया हम लोग का, और यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। तो ये वीडियो यहाँ तक हो गया, यहाँ क्वेश्चन 6 को देख लिया हम लोग। अगला देखते हैं आप लोग को 7 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 में क्वेश्चन कह रहा है x बराबर, यहाँ पर x बराबर 4/5 इंटू x + 10 है ना। यहाँ पर हम देखिए कैसे निकालेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, सबसे आसान तरीका से बता रहे हैं आपको। जैसे कि x बराबर 4/5 लिखा हुआ है, तो एक बार इससे गुणा करते हैं, फिर उसके बाद से इससे गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा छिपा रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4/5 से गुणा करेंगे x में, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं 4/5 गुणा x लिख लेते हैं, एक बार प्लस में डाल देते हैं, फिर 4/5
गुणा 10 में कर लेते हैं, हो जाएगा आपका। एक बार 4/5 से x में गुणा करेंगे तो 4/5 गुणा x हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस हो जाएगा, फिर 4/5 से हम 10 में गुणा करेंगे, 4/5 से 10 में गुणा करेंगे, यानी दोनों से हम लोग करना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है, x बराबर 4 में x से गुणा करेंगे 4x/5 प्लस यहाँ पर देखिएगा 5 दूना 10 यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इसको क्या करना हम लोग को, जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हम लोग करेंगे कि x ये करते हैं यहाँ पर, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम मतलब 5 और 1 एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 यानी 4x हो जाएगा ये प्लस। अब देखिएगा 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 8 40, इसको कहते हैं 5 1 5 5 होता है 5, अपन 8 40 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये भाग के रूप में 5 है तो इधर आकर गुणा के रूप में 5 हो जाएगा, यानी भाग के नीचे है इधर तो इधर ऊपर चल जाएगा, यानी 5 गुणा x हो जाएगा। 5 गुणा x तो नहीं लिखते हैं, गुणा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 5x लिख देंगे बराबर, यहाँ पर 4x प्लस 40 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में ये 4x है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस में 4x, अब बराबर यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 4 घटे, 5x में से 4x घटेगा तो सिर्फ एक x बचेगा, 5x में से 4x घटेगा तो सिंपल x एक बचेगा एकदम। यहाँ पर हो जाएगा 40, x बराबर 40 हम लोग के आगे। यहाँ पर देखिए 5x में से 4x घटेगा, x हो गया बराबर 40, तो x का मान हम लोग 40 ला लिए। अब यहाँ पर देखिए जाँच भी करना हमको, तो जाँच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे था वैसे लिख लेते हैं, 4/5 यहाँ पर इंटू x माइनस x प्लस 10, ये हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने उतार लिया फिर से यहाँ पर। और उसके बाद से जांच करना है तो यहाँ पर x का मान रखने पर से x बराबर 40 रखने पर, x बराबर 40 रखने पर, x बराबर 40 रखने पर, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए x का मान कितना रखना हमको, x का मान रखना है 40 लिख दिए बराबर 4/5 की 4/5 लिख देते हैं, इंटू x का मान हमको कितना रखना है, x का मान रखना हमको 40 प्लस 10 का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 40 बराबर 4/5 गुणा, यहाँ पर गुणा रहता है, गुणा 40 से 10 कितना होता है, 50 होता है, इसको जोड़कर हमने कोष्ट को हटा दिया, यानी 5 से काटेंगे 50 को तो 10 बार कट जाएगा, 5 में 50 कट जाएगा। अब यहाँ 40 बराबर 4 में 10 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर जा जाएगा 40, यानी 40 बराबर 40 दोनों का दोनों आ गया हम लोग का, यानी LHS बराबर हो गया हम लोग का RHS, यानी हम लोग का RHS हम लोग का सही हो गया आंसर ये। तो ये दोनों LHS और RHS बराबर हो गया, हम लोग जांच भी कर लिया और यहाँ पर x का मान भी निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। अब देखिए इसको हम लोग है कैसे हल करेंगे, पहले x वाला चीज को हम एक साइड रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x/3, आप यहाँ पर प्लस में 7x/15 है, तो 7x भी है और 2x भी है, तो इसको एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्लस में लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस में 7x/15 हो जाएगा, प्लस सॉरी बराबर 3 का 3 हो जाएगा, प्लस में 1 है तो इधर आकर माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पर बटा घटाव बन रहा है, देखिए तो 3 और यहाँ पर 15 है, 3 और 15 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 15 कैल्शियम निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 से 3 5 15 भाग करेंगे इसमें तो 3 5 15 होता है, 5 से ऊपर गुणा करेंगे, 5 गुणा 10 x हो जाएगा, माइनस 15 से 15 का 15 कट जाएगा, और 1 से x में 7x में गुणा करेंगे 7x हो जाएगा, बराबर 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 10x का 10x लिखते हैं माइनस 7x, ये भाग के रूप में 15 तो इधर हो जाएगा, गुणा के रूप में 15 चल जाएगा, यानी 2 गुणा 15 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 10x में से 7x घटेगा तो बचेगा 3x बराबर 15 दूना 30। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर यानी 3 गुणा के रूप में तो इधर भागा के रूप में आ जाएगा, यानी 3 दही 30, यानी x का मान कितना आ गया हम लोग का 10 आ गया। x का मान 10 आ गया तो हम लोग जांच करना है हमको, तो जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। अब हम लोग लिखते हैं x का मान, यानी x बराबर 10 रखने पर, अब यहाँ पर देखिए अब 2 गुणा x का, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, 2 गुणा x के जगह पर क्या रहेगा 10/3 प्लस 1 बराबर 7, फिर गुणा x की जगह पर क्या रखना हमको, x की जगह पर 10 रखना है, प्लस 3 बटा हो जाएगा आपका 15 लिखा हुआ है,
यह उसके यहाँ पर बट्टा पर नहीं रहेगा, यहाँ पर इसके सामने रहेगा बट्टा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बटा में 15 था, 7x मैंने 7 गुणा 10/15 आई प्लस में 3 अलग था, प्लस में 3 अलग है, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 10 दूना 20, 20/3 प्लस 1 फिर बराबर 7 यहाँ 70, 70/15, 70/15 प्लस 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या बट्टा के जोड़ घटाव बनाते हैं, बट्टा के जोड़ बनाते हैं 3 और इसके नीचे 1 छुपा रहता है, तो 3 और 1 कैल्शियम 3 होता है, 3 एकम 3 यानी 20 हो जाएगा, प्लस फिर 3 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 15, 15 और यहाँ पे 1 छुपा रहता है, 15 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 15 होता है, तो 15 लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए 15 एकम 15 यानी 70, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, आप यहाँ पर 1 3 15 3 3 से 3 3 3 9। अब यहाँ पे देखिए 20 गुआ 3 कितना होता है 23, 23/3, यहाँ पे इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ सॉरी यहाँ पर गलती हो गया हम लोग का, एक 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 3, और उसके बाद हमको करना है इसमें कि 1 3 3 1 सॉरी 1 15 15, 1 से 15 में भाग करेंगे तो 15 होगा, अब 15 से 3 में गुणा करेंगे हम लोग तो 45 होगा, 15 3 45 हो जाएगा, ये 15 3 45 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं 70 को 45 से जोड़ेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 115, 115 बटा हो जाएगा 15। अब हमको देखो बराबर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग काटेंगे इसको, इसको काटेंगे तो कटेगा इसका 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, इसमें से एक जाएगा इसके पास 5 3 15 यानी 23/3 बराबर 23/3, यानी दोनों के दोनों हम लोग को बराबर हो गया, यानी LHS बराबर है RHS का। तो हम लोग का ये सत्यापित हम लोग कर लिया, RHS LHS दोनों बराबर हो गया, और x का मान भी 10 निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 और 10। तो 9 और 10 देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। ये हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 9 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हम बताया था आपको कि जितने भी XYZ वाला चिन्ह होता है सबको एक साइड रख लेना हमको। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2y लिखा हुआ है, 2y ये माइनस में y है, तो इस बगल ला लेंगे तो प्लस में y हो जाएगा, और 26/3 यहाँ पर है, ये प्लस में 5/3 है, तो इधर माइनस में 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2y 1y कितना हो जाएगा 3y हो गया, बराबर यहाँ पर लिखते हैं 3 और यहाँ पर 3 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 26 के 26 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3y बराबर यहाँ पर देखिए 26 में से 5 घटेगा, तो ये आपका होता है कि 26 में 5 घटेगा तो 21 हो जाएगा, 21/3। अब ये गुणा के रूप में है तो इधर भाग के रूप में आएगा, ये इधर गुणा के रूप में है तो ये भाग के रूप में चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये y बराबर ये हो जाएगा 21/, यानी 3 गुणा 3, यहाँ पर ये भाग के रूप में सॉरी गुणा के रूप में था, यहाँ पर ये भाग के रूप में नीचे चली आएगी, 3 से 3 7 21, यानी y बराबर आ गया हमको 7/3। अब y का मान अगला 7 आ गया हम लोग का 7/3। अब हम लोग क्या करते हैं इसका जांच करते हैं, जांच भी करना हमको, तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर y बराबर 7/3 आ गया। अब y का मान हम लोग निकाल दिया। अब यहाँ पर देखते हैं जांच, क्वेश्चन फिर से उतारना पड़ेगा हमको, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जांच तो करना है हमको, तो y का मान रखने पर, y का मान 7/3 रखने पर अब हम लोग क्या करते हैं 2 सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 2 और y का मान हमको क्या रखना है 2 गुणा y का मान रखना है 7/3 प्लस 5/3 पहले से था तो 5/3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या बराबर 26/3 लिख देते हैं, अब माइनस y, तो y का मान जगह पर कितना रखना है तो 7/3 रखना है। ये हो गया आपका। अब हम क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 7 से 2 में गुणा करते हैं, 7 में 14, 14/3 हो जाएगा, प्लस 5/3 हो जाएगा, बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं इसका देखिए, इसका जैसे 26/3 का 26/3 लिख लिए, माइनस 7/3 का 7/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 3 और 3 कैल्शियम कितना होता है 3 होता है। अब 3 से 3 भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, और 14 में गुणा करेंगे 1 से, तो 14 एकम 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 फिर 5 गुणा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और
तीन का 3 से एलसीएम निकालेंगे, 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, 26 में गुणा करेंगे 26 से हो जाएगा, माइनस फिर 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए फिर 7 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 14 5 कितना होता है, 14 5 होता है 19, 19 बटा 3 हो जाएगा, और 26 में 7 घटेगा, तो 26 में से 7 घटेगा, ये भी 19 हो जाएगा, 19 बटा 3, यानी दोनों के दोनों बराबर हो गया, यानी LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगा हम लोग का बराबर हो गया, LHS बराबर है RHS का। तो हम लोगों ने जांच भी कर लिया और यहाँ पर x का मान भी y का मान भी निकाल दिया हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2.1 का, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ये रहा आपका क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग उतार लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको हल करते हैं, इसको हल। अब यहाँ पे देखिएगा 3m है 5m है, इसको ये प्लस के रूप में तो इधर लाते हैं हम लोग माइनस के रूप में, यानी यहाँ पर m वाला जितने भी होते हैं, चर वाला जितने भी होते हैं, इसको एक साइड रख सकते हैं। 3m या प्लस में 5m है तो इधर माइनस में 5m हो जाएगा, बराबर माइनस में 8/5 ही बच जाएगा इधर, तो हम माइनस में 8/5 हम लोग इस साइड रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस में, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 5 में से 3m घट जाएगा, तो माइनस में 2m बचेगा, क्योंकि माइनस में ज्यादा है और प्लस वाला कम है, तो इसलिए माइनस के लगाना पड़ेगा चिन्ह यहाँ पर, और 2m बचेगा, बराबर माइनस 8/5। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 गुणा लिखा हुआ है, यहाँ पर m यहीं पर छोड़ देते हैं, यानी 8 माइनस 8/5, और यहाँ पर गुणा में 3 चल जाएगा, भागा में इधर नीचे चल जाता है, यानी यहाँ पर 2 माइनस 2 इधर चले जाएगा। अब हम देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से यहाँ पर गुणा के रूप में था तो नीचे भाग के रूप में चले जाएगा। अब 2 माइनस से माइनस कट गया, माइनस के साथ आएगा ही, 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौक 8, यानी m बराबर हम लोग कितना आ गया, तो m बराबर हो गया आपका 4/5, तो m बराबर 4/5 आ गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जांच करते हैं इसको। अब हम लोग जांच करेंगे इसको, जांच करने के लिए 3am बराबर 5am माइनस 8/5। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, ये am यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए am, तो am 3 के 3 हो गया, am का मान हम लोग कितना लेगा 4/5 लेके आया, बराबर 5 के गुणा, फिर am का मान कितना लेके आया, तो 4/5 माइनस 8/5 हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, कि यहाँ पर 4 3 12 गुणा करते हैं, और नीचे 5 बराबर यहाँ पर 5 का 20, 20/5 माइनस, फिर यहाँ पर 8/5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कि इसको हम बनाते हैं एलसीएम, बटा घटाव बनाते हैं इसको, आई जैसे था उसे रख देते हैं। यहाँ पर 12 लिखना चाहिए था, हमने 14 लिख दिया, 4 3 12 यहाँ पर, तो 12/5 बराबर, इसको एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी 20 माइनस 5 एकम 5 और 8, यहाँ पर देखिए 12/5 के 12/5 लिख देते हैं, और बराबर, आप 20 में से 8 घटेगा तो 12/5, यानी दोनों आ गया 12/5 12/5, यानी LHS बराबर है हम लोग का RHS। तो LHS बराबर RHS हो गया, तो हम लोग सत्यापित हो गया कि दोनों बराबर हो गया, जांच भी कर ली हम लोग, और m के वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर 4/5। तो ये लास्ट नंबर क्वेश्चन था, 2.1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन था। तो ये हम लोग 2.1 भी देख लिया, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।